वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर है तो गाइस इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। हमने आपका जो मैथ का पेपर जैसा बताया था बिल्कुल उसी में से आपके क्वेश्चन देखने को मिले उसी पेपर में से। अब आप जल्दी से विज्ञान सब्जेक्ट का देख लीजिए, जो आपका पेपर देख लीजिए कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पर पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो गाइस आपको वीडियो के अंत तक बनी रहना। देख लीजिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर आने वाला है। तो गाइस जल्दी से 200 आपके विज्ञान के पेपर का कोड है, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है आपको जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो गाइस उनमें तो पूरी हेल्प होने वाली इसी चैनल के माध्यम से। तो गाइस देख लीजिए टोटल क्वेश्चन 23 रहने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपके हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपके जो है निर्देश वगैरह दिए हुए हैं। चलिए यहाँ पर डायरेक्टली आपके क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी ने अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करने के जाना। हम आपको बार बार बताते हैं जो आपके सही विकल्प क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान में भी पूछ सकते हैं और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको जो है सही विकल्प में। तो गाइस इसीलिए आपको जो है क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प का चयन करना। पहला, भारत में मैट्रिक पद्धति लागू हुई, तो गाइस कौन से वर्ष में हुई थी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर लगा देना आपको ए ऑप्शन 1956 में। इसके बाद एक कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड का उदाहरण क्या है? इसमें से जो है दूध रक्त, तो गाइस इसमें उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट तीसरा है रेडियो धर्मिता की खोज सर्वप्रथम की थी, तो इस किसने की थी? इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरल ने। तो इसमें हो जाएगा हेनरी बेकुरल। ये आपका तीसरे का जो है यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा जाता है कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति आप सभी को पता होता है सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद जाता है पांचवा, जल तथा खनिज ग्रहित किए जाते हैं, तो किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा या जाइलम द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा। इसके बाद है हाथ है की त्वचा है, तो इस हाथ की त्वचा है एथिलियमी ऊर्तक है, तो इस एथिलियमी ऊर्तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के। पहला है गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य पर रखने पर डॉट डॉट होता है, क्या होता है? न्यूनतम होता है, तो इसमें लिख देना न्यूनतम। न्यूनतम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है दूसरा, यदि बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो तो कार्य डॉट डॉट होता है, कैसा होता है? कार्य जो है ऋणात्मक होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर तीसरा, किसी निकाय के विन्यास में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा को उसकी डॉट डॉट ऊर्जा कहते हैं, कैसी? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तो इसमें लिख देना स्थितिज। तो गाइस यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। तो गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद है कारकारिणी की दर को कहते हैं, कारकारिणी की दर को शक्ति कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है पांचवा, तरंग एक प्रकार का है जो किसी माध्यम में उत्पन्न होता है, तो इसमें है करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्षोभ। इसमें लिख देना है विक्षोभ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्षोभ है जो किसी माध्यम में उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद विक्षोभ के कारण माध्यम में ऊर्जा का डॉट डॉट होता है, क्या होता है? संचरण होता है, तो इसमें लिख देना संचरण। संचरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसे आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके एक शब्द वाक्य का उत्तर देना। चलिए एक शब्द वाक्य के उत्तर देख लेते हैं। पहला देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला है यहाँ पर लियोकोलोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो इसमें लिख देना भोजन का संचय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भोजन का संचन। इसका भोजन का संचन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे ये पहले का आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है यहाँ पर जिन जीवों में केवल एक कोशिका पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं, तो इसमें लिख देना एक कोशिकीय। इसमें लिख देना एक कोशिकीय जीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। तो इसका आंसर क्या लिख देना? एक कोशिकीय जीव, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद दूसरा ज्यादा भोजन का सम्मान कौन करते हैं? कौन करते हैं? फ्लोएम कहते हैं, तो इसमें लिख देना फ्लोएम। फ्लोएम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, बे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं, तो इसमें लिख देना अदिश राशियां। तो इसमें लिख देना अदिश राशियां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट, बे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं क्या कहलाती हैं? तो इस परिमाण और दिशा दोनों होती है वो सदिश राशियां कहलाती हैं, तो इसमें लिख देना सदिश राशियां। ठीक है, इसके बाद है दाब का मात्रा क्या? दाब का मात्रा हो जाएगा न्यूटन। चलिए न्यूटन, इसका करेक्ट आंसर क्या लिख देना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसे ये आपका जो है एक बाकी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आती है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ बनाना है। चलिए 6 नंबर की। पहला है प्रोटॉन। प्रोटॉन का आपको मिला देना यहाँ पर पहले का धन आवेशित यानी डी ऑप्शन से। इसके बाद है दूसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का हो जाएगा उदासीन।
इसके बाद है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा इसमें मिला देना ऋण आवेशित। इसके बाद चौथा है समुद्री जल, समुद्री जल का हो जाएगा विलयन। इसके बाद पांचवा चक्र जल मिश्रण, तो इसका मिला देना आपको नीलागमन, नीलामन हो जाएगा। इसके बाद सिहाई, सिहाई का कोलाइड। तो वैसे आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी बात आ जाती है सत्य सत्य। चलिए फटाफट सत्य सत्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस पूरा पूरा पेपर इसी वीडियो में संपूर्ण हल सहित आपका कंप्लीट होने वाला है। तो इस सत्य सत्य लिखना है जो कि 6 नंबर की। पहला है एक गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, तो इस ये आपका असत्य हो जाएगा। पहला आपका असत्य है। इसके बाद दूसरा है क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान संख्या 35.5 यू है, तो इस ये आपका जो है सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जाता है अनुवांशिकी की इकाई गुणसूत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है चौथा वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा हृदय पेशी असंखित होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है छठवां है वेग का गणितीय मान सदैव ऋणात्मक होता है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। तो इसी आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपके 2-2 नंबर वाली क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही देख लीजिए, ये रही पहला छठवां है आपका निम्न तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना। देख लीजिए 75 डिग्री सेल्सियस को और 373 डिग्री सेल्सियस को, इसको केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। इसका अथवा है पदार्थ से आप क्या समझते हो उदाहरण देना है। इसके बाद है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए अथवा दिया भौतिक एवं मिश्रण को उदाहरण देकर समझाना है। इसके बाद 8वां जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। इसके बाद इसका अथवा देख लेते हैं 8वां का। तो वैसे रहा, देख लीजिए इसका अथवा। तो वैसे अथवा है इसका समस्थानिक को उदाहरण सही समझाइए। इसके बाद है 9वां है ऊर्जा क्या है लिखिए। अथवा दिया हुआ है बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। इसके बाद है यहाँ पर 10वां है शीर्षस्थ विभोज्योतक कहाँ पाई जाती है, इसके कार्य लिखना है। इसके अथवा में जीन विनिमय क्या है लिखना है। इसके बाद है 11वां है एक समान गति से आप क्या समझते हो उदाहरण दीजिए। इसके अथवा में है ऑटोमीटर क्या है, इसका कार्य लिखिए। इसके बाद है 12वां है चाल एवं वेग में अंतर। अथवा दिया आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि यह एक समान त्वरण गति में है, तो ये आपको इसका कारण बताना, ठीक है। चलिए अब इसका बाद 13वां देख लेते हैं। 13वां है आपका, देख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हो। इसके अथवा में उत्प्लावकता किसे कहते हैं। उसके बाद है 14वां है, देख लीजिएगा 14वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अथवा में देख लीजिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना है। इसके बाद है 15वां है ध्वनि तरंगे की प्रवृत्ति अनुदैर्घ्य क्यों है। इसके अथवा का देख लीजिए। इसके बाद है 16वां इसका अथवा है। तो जल्दी से इनके क्वेश्चनों के पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इनके आंसर देखेंगे। इसके बाद यह 17वां देख लीजिए। 17वां है इसमें, इसके बाद इसका अथवा है। इसके बाद है 18वां, इसके बाद इसका अथवा है। तो वही 18वां तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद 19वां है पादप व जंतु कोशिका में अंतर। इसके बाद है अथवा है, इसमें भी अंतर आपको देखने मिल रहा होगा। इसके बाद है 20वां में आपको इसके रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है। देख लीजिए बुझा हुआ चूना और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है। इसके बाद 20वां का अथवा है। इसके बाद 21वां के बाद 22वां 23वां। तो वही से आपके 23वां तक पूरे क्वेश्चन, आप क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस 21, 22वां 23वां जो है 23वां तक, ये 23वां का अथवा। तो जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब इनके आंसरों की बात कर लेते हैं। तो जल्दी से आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको 1 घंटे बाद इसका फुल सॉल्यूशन का PDF मिलने वाला है। जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और गाइस इसका जो सॉल्यूशन हमने बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है। तो जल्दी से यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।